अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आदाब, में आपका भाई हकीम अब्दुल सलाम खां, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का सूबाई रुकन और ज़िला बिजनौर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखने वाला आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब ओम प्रकाश राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया है, जिसमें कई सारे राजनीतिक दल शामिल हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां पर सभी सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी पूरी तैयारियां पूरी जोर शोर के साथ तैयारी शुरू कर दी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा जनाब राजभर ने तैयार किया है, जिसमें जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहुत सारे कायदीन इसमें शामिल हैं, बहुत सारी सियासी जमातें शामिल हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है, हालांकि सत्ता की कुर्सी पे काबिज है, लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और भाजपा जैसी मजबूत जमात को शिकस्त देने के लिए एक मोर्चा तैयार किया गया है, जिसमें तमाम सियासी दलों को दावत भी दी गई है, जिसमें समाजवादी भी है, जिसमें बसपा भी है। तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं सबको राजभर साहब दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं, आइए, अगर आपको भाजपा को रोकना है तो आपको भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होना होगा और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत ही आप भाजपा को उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी से रोक सकते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी ख्वाब देख रही है अकेले चुनाव लड़कर भाजपा को सत्ता की कुर्सी से रोकने का, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी ख्वाब देख रही है अकेले चुनाव लड़के भाजपा को सत्ता की कुर्सी से रोकने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर 2022 में आप तमाम लोग देखेंगे, जो बात मैं आप तमाम लोग के दरमियान में रख रहा हूं और हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे अजीज व अकारिब ने कहा था कि लाइव आकर इस बात की तशरीह करिएगा। 2022 में समाजवादी पार्टी अकेले भाजपा को नहीं रोक सकती, अकेले कांग्रेस नहीं रोक सकती और अकेले बीएसपी भी नहीं रोक सकती। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने समाजवादी पार्टी को भी और बसपा को भी गठबंधन का ऑफर दे दिया है और बात चल भी रही है, बहुत सारी सियासी जमातों से, बड़ी जमातों से गठबंधन की बात भी चल रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी और एक नया महाज उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार होगा और उस महाज के तहत जो भी इलेक्शन में लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी मिलेगी और भाजपा को शिकस्त मिलेगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार हुआ, जिसमें तमाम दल मौजूद हैं, उसमें समाजवादी को भी दावत दी गई है, बसपा को भी दावत दी गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ये बात उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़ते हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। अब भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार हो रहा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर तमाम जमातें आ रही हैं। अब देखिए, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, बी टीम है, सी टीम है और वो लोग कहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। और वो लोग कह रहे हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी में रहकर कौम की दलाली कर रहे हैं, जो गांव का प्रधान बनकर कौम का दलाल बन रहा है, उसके रिश्तेदार, उसके भाई और उसके घर वाले और उसके गांव वाले कह रहे हैं वैसी बीजेपी का एजेंट है। डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट बोलते हैं, जो लोग कहते हैं ओवैसी साहब बी टीम है। अरे भाई, भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया जा रहा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत आइए और भाजपा को शिकस्त देने के लिए एक मजबूत महागठबंधन तैयार करिए। दूसरी चीज यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, तमाम दल एक हो गए थे।
बीजेपी को हराने के लिए 2019 के नतायज आपने देखे, इंतखाबात के जो नतायज आए उसमें क्या हुआ, समाजवादी को कितनी सीटें मिली, बीएसपी को कितनी सीटें मिली, लोकदल को नहीं। जो एक महाज तैयार किया था 2019 में, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए भाजपा को हराने के लिए। क्या मिला उनको? जो समाजवादी का बेस वोट, यादव वोट था, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। बीएसपी का 50% बेस वोट दलितों का, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। लोकदल का जाट वोट, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। क्या अकेला मुसलमान ही इस चीज के लिए है कि बीजेपी को हराएंगे? बीजेपी को शिकस्त देने के लिए क्या मुसलमानों ने ठेका ले रखा है? जो लोग ये इल्जामात लगाते हैं उनसे सवाल है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए थे और भाजपा को शिकस्त देने के लिए क्या हुआ? यानी जो इनका बेस वोट है वो तो बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये लोग हारते हैं, समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट हारता है, तो समाजवादी इल्जाम लगाती है मुसलमानों ने वोट नहीं किया। बीएसपी का कोई कैंडिडेट हारता है, बीएसपी इल्जाम लगाती है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। लोकदल का या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट हारता है तो ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया। हार का ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ा जाता है। हालांकि मुसलमान एक तरफा वोट करता है, लेकिन ठीकरा मुसलमानों के सिर पे फोड़ा जाता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया। मेरे भाई, भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया जा रहा है, उसमें तमाम सियासी जमातों को दावत दी जा रही है। आइए हमारे साथ, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमारे साथ आइए। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इनका यह देखना है कि ये लोग गठबंधन में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के दिल के अंदर खौफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब मजबूत हो गए तो हमारा क्या होगा। अरे मुसलमानों के आप वोटों के ठेकेदार हैं। 4 फुट का आदमी वहां पर बाबरी मस्जिद के मलबे पे खड़े होकर कहता है कि मैं ओवैसी का, मैं मुसलमानों का लीडर हूं, मुसलमानों का कायद हूं, मुसलमानों ने उसको लीडर तस्लीम किया। मेरे भाई, वक्त के हालात को समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए और अपनी जमात को इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। आप तमाम लोग तैयारी करिए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पर मिलेंगे। अपने भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। अगर आज आप ये सो जाएंगे कि नहीं नहीं वो है ना, आप क्या करेंगे, मुतबादिल नहीं है हमारे पास, ठीक है, हराओ मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत हराओ मोदी को,